गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 31 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों आपके रिवीजन के लिए मैंने कुछ सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हैं, तो इनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस मंथ के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कमेंट बॉक्स में, उनके जवाब देखते हैं। पहला सवाल क्या था, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, पलाऊ होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? तो इसका सही जवाब क्या था, मनी ऐप। ठीक है, अगला सवाल क्या था, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा, द लास्ट कलर। उसके बाद यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है? तो हमारे भारत देश में। अगला सवाल क्या है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ाया है? तो नागालैंड। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो 65 ईयर्स। ठीक है, अगला सवाल क्या है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। उसके बाद किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है एस सौम्या। ठीक है, और आखिरी सवाल क्या था दोस्तों, आखिरी सवाल था, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वो क्या है, तो 139। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कल के क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों, तो हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों कोविड-19 के कारण जितने भी मजदूर राज्य में वापस आए हैं, ऐसे मजदूरों को, ठीक है, ऐसे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जो मध्य प्रदेश राज्य है इसने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है, तो थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा मध्य प्रदेश है कहाँ पे। आपको पहले, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए दोस्तों। अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको अलग से वो क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा एमपी। ठीक है, यहाँ की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन। और क्षेत्रफल के एरिया वाइज जो मध्य प्रदेश राज्य है वो कौन से नंबर पे आता है, तो सेकंड। अगर मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज बताना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान भी शुरू किया है और जो कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे की है दोस्तों, तो 12 घंटे की है। ठीक है, उसके बाद FIR आपके द्वार योजना भी किसने शुरू की है, तो एमपी ने शुरू की है। और जीवन अमृत योजना भी एमपी द्वारा ही शुरू की गई है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है वो 29 मई को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई, ठीक है, 29 मई 1953 को, वापस बोलती हूँ, 29 मई 1953 को जो नेपाल के तेंजिन नार्गे है और न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए, इसी यादगार में ये जो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ कल हमने देखा था 29 मई को और एक दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे भी मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो जो एसएआई के महानिदेशक है कौन? संदीप प्रधान, इनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है संदीप प्रधान, और इनका जो एसएआई का महानिदेशक का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे टर्म आया है एसएआई, तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये एसएआई एग्जैक्टली है क्या? दोस्तों, ये जो एसएआई है ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं वापस बोलती हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये एसएआई है, इसकी स्थापना हुई है 1984 में हुई है। कब हुई है? 1984 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो वेंकटरमणी सुमंत्रन है, यह एयरलाइन कंपनी इंडिगो जो है इसके स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है कौन? वेंकटरमणी सुमंत्रन, जिनको एयरलाइन कंपनी इंडिगो का क्या बनाया गया है? तो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो लियो पुरी है, कल ही हमने देखा था, यह जेपी मॉर्गन साउथ एशिया के कौन है? अध्यक्ष है। और ये जो एमान इज्जत है, यह कैपजेमिनी के कौन है दोस्तों? कैपजेमिनी ग्रुप के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो वेंकटरमणी सुमंत्रन है, यह एयरलाइन कंपनी इंडिगो के कौन बने? अभी स्वतंत्र निदेशक बने हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की गई है। अब यहाँ पे बात आई है इंडिगो की, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई कब है? तो 2006 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? 2006 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो जो रोजर फेडरर है दोस्तों, कौन? रोजर फेडरर जो है, यह फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में पहले नंबर पे है। ठीक है, इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए पहला नंबर कैरी किया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है कौन? रोजर फेडरर, और हर कोई इनको जानता है। यह कौन है? एक टेनिस खिलाड़ी है। कौन दोस्तों? टेनिस खिलाड़ी है। और कौन से देश से है? तो स्विट्ज़रलैंड से है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तंबाकू सेवन का हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो और लोगों के मन में अवेयरनेस पैदा हो, इसीलिए ये जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है इसे 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पे बात आई है डेज की, ठीक है। और हमें पता है आज का दिन जो है वो मई महीने का आखिरी दिन है। तो मई महीने में जितने भी डेज आए हैं वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से सारे संबंध तोड़ दिए हैं? और यह कहा है कि चीन जो है, सॉरी WHO जो है वो चीन की क्या है, कठपुतली है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा USA, ठीक है। जो USA के राष्ट्रपति है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने कहा है कि WHO जो है वो क्या है, चीन की कठपुतली है। और WHO अमेरिका की तुलना में बहुत ही मामूली फंड देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है WHO की, थोड़ा सा हम WHO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहले तो इसकी फुल फॉर्म है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है सॉरी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई कब है, 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो टेडोरस एडानोम, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था UN ने WHO संगठन के साथ हाथ मिलाकर एक नया स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है दोस्तों। अब ये डाक टिकट क्यों जारी किया है, तो चेचक के उन्मूलन में जितने भी लोग सहायता करते हैं उनको सम्मानित कराने के लिए UN ने WHO के साथ मिलकर क्या किया है, एक डाक टिकट जारी किया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किरणजीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो किरणजीत कौर है यह एक एथलीट है, ठीक है। यह एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आपके मन में सवाल आता होगा मैंने ये सवाल क्यों पूछा, ये तो स्टैटिक जीके होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो किरणजीत कौर है, ठीक है, इनके ऊपर वाडा ने क्या किया है, बैन लगाया है दोस्तों। क्योंकि ये एंटी डोपिंग जो टेस्ट होती है उसमें ये क्या हो गई दोस्तों, इन्होंने उसके नियमों का उल्लंघन किया है। और इसीलिए वाडा ने इनके ऊपर क्या किया है, 4 साल का, कितने साल का दोस्तों, 4 साल का क्या किया है, बैन लगाया है। अब वाडा ने लगाया है तो वाडा की स्थापना हुई कब है, तो वाडा की स्थापना हुई है 1999 में हुई है। कब हुई है, 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है, सर क्रेग रीड। कौन है दोस्तों, सर क्रेग रीड है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो जो उत्तराखंड राज्य है इसने ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने राज्य में जितने भी प्रवासी है, जितने भी मजदूर है वो वापस लौट के आए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था उत्तराखंड ने होप पोर्टल भी लॉन्च किया है। कौन सा दोस्तों, होप पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है। ये किनके लिए है, तो जो युवक है जिनके पास अलग अलग टैलेंट है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है तो थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर का यह आखिरी सवाल है, मिसाइल पाक अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की क्या रखी गई है दोस्तों, आधारशिला रखी गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
दोस्तों ये जो मिसाइल पार्क है इसका मेन उद्देश्य क्या है? 1981, ठीक है, 1981 से लेकर आज तक कलिंग के मिसाइल है उनकी इतिहास की झलक दिखाना इस मिसाइल पार्क का मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था SN राजेश्वरी किस कंपनी की नई CMD नियुक्त हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए उसके बारे में जितना भी आपको डिटेल में पता हो आप लिखा कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आपका आज का होमवर्क सवाल क्या है? आज का होमवर्क सवाल है, हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन के नए सदस्य कौन चुने गए हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक एंड एक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।